सो हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4:15, 4:15। तो आई एम गोइंग टू माई वर्क। तो इफ लाइक मी आप लोग भी रात में इस टाइम पे राइड करते हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग इस टाइम पे राइड करते हैं, तो कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहला तो जो चीज़ हम मोटरसाइकिल राइडर्स फेस करते हैं, राइडर्स या स्कूटर राइडर्स फेस करते हैं, नेबरहुड के डॉग्स। जितने भी हमारे नेबरहुड के प्यारे प्यारे डॉग्स होते हैं, ये हमारे ऊपर कई बार भागने लग जाते हैं भौंकते हुए खुंदक में आके। तो इनको देख के ना पैनिक मत होइए और एकदम से तेजी से मोटरसाइकिल को ना निकालिए। इनके पास से स्लो डाउन करके निकलिए, कभी भी तेज मत निकलिए और इनको हॉर्न मत मारिए, और हो सके तो रुक जाइए, इनको हेलो करिए, ये लोग काम हो जाएंगे। और दूसरा, जब भी जैसे अभी आपने देखा एक राउंड अबाउट यहाँ आया था, मैंने राउंड अबाउट कुछ से टर्न लिया, तो राउंड अबाउट से टर्न लेते हुए या कोई भी टर्न लेते हुए हमेशा पूरी तरह से कॉशियस रहिए और कोशिश कीजिए एक्सट्रीम लेफ्ट में एक्सट्रीम राइट में जाके एंड अप ना होइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन महान आदमी सामने से रॉन्ग साइड आ रहा है और उसकी हाई बीम चालू है। ये देखिए, मैंने टर्न लिया, लेफ्ट टर्न था, मैंने बिल्कुल कॉशियसली होके लिया, लगभग 30 की स्पीड पे मैं था, मैं तेज भी जा सकता था पर मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी आदमी यहाँ पे तेज स्पीड पे आ सकता है सामने से रॉन्ग साइड। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रॉन्ग साइड अभी आने के लोगों को बहुत आदत है। लोग छोटा रास्ता ले लेते हैं, थोड़ा आगे जाके यू टर्न काट के नहीं आते हैं। और अपनी स्पीड हमेशा कंट्रोल रख के चलाइए, खाली सड़क देख के गाड़ी तेज मत दौड़ाइए, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना, सब खाली सड़क पे होते हैं। देखिए, दिन के टाइम अगर आपका एक्सीडेंट होगा, आप रोड पे गिरेंगे तो आपको उठाने वाले 10 लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर रात के टाइम अंधेरे में आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, तो उठाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे आपको। अब देखिए, जैसे रेड लाइट आई, मैं यहाँ रुक गया, तो मैं इस रेड लाइट पे हमेशा रुकता हूँ। मैं मोस्टली रेड लाइट पे रात को भी रुकता हूँ, क्योंकि ये टाइम सबसे खतरनाक होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा आदमी कौन सी डायरेक्शन से तेजी से आ रहा है और उसने पी रखी है, ड्रिंक करी हुई है और काफी अनकंट्रोलेबल स्पीड में आ रहा है। तो अगर हम रेड लाइट को कूदने की कोशिश करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वो हमें उड़ा जाए। और वैसे भी आजकल मोस्टली रेड लाइट पे कैमरे लग गए हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ है। और जब भी आप रेड लाइट पे रुके, रात के या दिन के इस टाइम जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है और लाइट भी बहुत कम है, तो कोशिश कीजिए एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट में खड़ा होइए और अपनी गाड़ी का इंजन हमेशा ऑन रखिए। हो सके तो गाड़ी को गियर में डाल के रखिए और अपने रेयर व्यू मिरर्स के ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इनकेस अगर कोई अनकंट्रोलेबल स्पीड में आपके पीछे से आ भी रहा है ना, तो आप फटाफट से अपनी मोटरसाइकिल को चला के यहाँ से निकल सकते हैं। और रेड लाइट के ग्रीन होने के बाद भी सब डायरेक्शन में अच्छे से देख के फिर उसको क्रॉस कीजिए। ऐसा नहीं है कि ग्रीन हो गई है तो आप निकल जाते हैं। और जैसे कि हम अंधेरे में निकलते हैं, इस टाइम दिन में बहुत अंधेरा होता है, यहाँ तो फिर भी आज रोशनी है, जो स्ट्रीट है काफी वेल लीड है। तो एक बड़ा खतरा हम लोगों को होता है गाय से, गाय मतलब कि काऊ से या स्ट्रे कैटल से, कि ये आपको पता है हिंदुस्तान में गाय कहीं भी कभी भी कहीं भी बैठी मिल जाती है। और इनके साथ किसी एक पिच डार्क सड़क पे जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है और वहाँ पे एक गाय बैठी हुई है सड़क के राइट या लेफ्ट में, और आप काफी स्पीड से जा रहे हैं, और अगर उस गाय का रंग डार्क ब्राउन या ब्लैक है, तो आपको इतना मौका तक नहीं मिलेगा कि आप रिएक्ट करके ब्रेक मार सके। तो इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और जैसे आप रोज एक रास्ते से निकलते हैं, वहां तो आपको पता होता है कौन सा खड्डा कहाँ पे, कौन सा स्पीड ब्रेकर कहाँ पे है। अगर कोई नई सड़क है और सड़क बिल्कुल खाली है, अंधेरा है, तो कभी भी ना अंधाधुंध स्पीड में मत चलिए, बहुत स्पीड में मत चलिए, क्योंकि अनमार्क्ड जो पोर्ट हाउस होते हैं, अनमार्क्ड जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, उनका कभी नहीं पता, वो कभी भी आ सकते हैं। और अगर आप उनके ऊपर से निकल गए ना, आपकी मोटरसाइकिल अनकंट्रोलेबल हो जाएगी और आप लोग गिर जाएंगे और आप लोगों को एक्सीडेंट हो जाएगा। और हमेशा से अपनी ना एक ब्रेक्स को सिक्योर करके चलिए, मतलब कि आप हमेशा रेडी होना चाहिए कि अगर आपको कभी भी ब्रेक की जरूरत पड़ जाए तो आप यूज कर सको। कोई बड़ा व्हीकल आपके सामने चल रहा है, अगर कोई ट्रक जा रहा है रात के टाइम या कोई बस जा रही है, कभी भी ना उसको ट्रेल मत कीजिए। जैसे ठंडी का मौसम में लोग क्या करते हैं, ठंडी में बड़े व्हीकल के पीछे लगा देते हैं ताकि यार वो हवा बचा लेगा और हम लोग सेफली वहां से ठंड से बचते हुए निकल जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो लोग कब ब्रेक मार दें उनका कुछ भी पता लगेगा, और उनकी जो ब्रेक लाइट होती है ना, वो भी काम नहीं कर रही होती है। और जैसे ये स्लो मूविंग ट्रैफिक था, पीछे एक बैटरी रिक्शा गया और कुछ ये मोपेड वाले राइडर गए, तो इनका खासतौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि इनका भी कोई भरोसा नहीं होता, ये बिना इंडिकेटर दिए कब किस डायरेक्शन में उड़ जाते हैं।
और देखिए अब जैसे ये एक इंटरसेक्शन है, यहाँ पे 3 रास्ते मिल रहे हैं, यहाँ पे अभी जो रेड लाइट है वो वॉच एंड गो वाले मोड में है। तो ऐसे जगह पे भी बहुत कॉशियस होकर निकलिए, बहुत ध्यान से निकलिए, एकदम से स्पीड में ऐसा टाइम कभी मत काटिए कि देखिए यार रात का टाइम है, खाली है, कोई नहीं आएगा। आपको नहीं पता लगेगा। अगर वो अगेन वही पॉइंट है कि कौन सा आदमी किस डायरेक्शन से आ रहा है। और जब हम रात को इस टाइम चलाते हैं खासतौर पे, आपको पता है जैसे मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि हमारे कंट्री के अंदर लोगों को रॉन्ग साइड पे आने की बहुत बुरी आदत है। और इस टाइम जो भी रॉन्ग साइड पे आ रहा होता है वो हमेशा हाई बीम पे आ रहा होता है। तो मोस्टली जो रॉन्ग साइड पे आने वाले ड्राइवर्स या राइडर्स होते हैं वो या तो एक्सट्रीम राइट में चल रहे होते हैं या एक्सट्रीम लेफ्ट में चल रहे होते हैं। अगर कोई पिया होगा तो सांप बना के बीच में भी चला रहा होगा। तो ऐसे लोगों से बचने का सबसे बड़ा उपाय होता है कि आप एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट को छोड़ के चलिए, अगर आपको रास्ते के बारे में नहीं पता तो। जैसे यहाँ तो उससे क्या होगा कि अगर वो आपके यहाँ से एकदम से अचानक से आपके सामने आ भी जाता है तो आपके पास रिएक्शन टाइम मिलेगा और आप रोड के एक सेफ पॉइंट पे होगे सेंटर के अंदर। तो आपके पास दोनों तरफ सड़क होगी, आप राइट में भी जा सकते हैं, आप लेफ्ट में भी जा सकते हैं। और जब भी कोई बड़ा व्हीकल आपके सामने स्लो हो रहा है, अगर आपके आगे कोई बड़ा व्हीकल जा रहा है, ट्रक जा रहा है या बस जा रहा है, बस जा रही है और वो स्लो हो रही है, तो कभी भी ना उसके राइट या लेफ्ट में से ना एकदम से तेजी से निकलने की कोशिश मत करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो हो सकता है कि आपका एक ब्लाइंड पॉइंट हो, ब्लाइंड स्पॉट हो, आप सामने से कुछ आ रहा होगा और आप उसमें घुस जाएंगे। क्योंकि अगर वो बड़ा व्हीकल स्लो डाउन हो रहा है ना तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा, उसके आगे जरूर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या कोई व्हीकल आ रहा होगा या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो उस चीज की रिस्पेक्ट कीजिए। अब जैसे एक अंडरपास मेरे सामने से आ रहा है, अंडरपास का भी खासतौर पर ध्यान रखिए। मैं इस अंडरपास से रोज निकलता हूँ, मुझे पता है इसकी हालत कितनी खराब है, यहाँ पे कितने खड्डे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई अंडरपास है जहाँ से रोज निकलते हैं, आपको पता होगा। लेकिन आप नए रास्ते से जा रहे हैं और सामने से अंडरपास आ रहा है तो कभी भी तेज स्पीड से ना निकलिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि वो अंडर पास में आप जब जाएंगे, जो उसके अंदर उन्होंने ड्रेन बना रखा है वो कितना गहरा है, कितना अनइवन है। और अगर वो ज्यादा अनइवन हुआ और आप तेज स्पीड से निकलेंगे ना, आपकी मोटरसाइकिल काफी अच्छे से उछल जाएगी। अब देखिए मेरे सामने वाटर स्प्रिंकलर जा रहा है ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो इसका मेन काम क्या होता है? पॉल्यूशन को कंट्रोल होता नहीं है, ये हम जैसे मोटरसाइकिल और टू व्हीलर राइडर्स के लिए सड़क को बहुत रिस्की बना देता है। तो जब रोड सरफेस वेट हो जाती है तो वहाँ हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इस चीज का बहुत क्वेश्चन चाहिए कि आपकी सड़क कहाँ वेट है, कहाँ वेट नहीं है। अब मेरे को यहाँ से सामने से लेफ्ट लेके आगे से यूटर्न लेना है। यहाँ से मोस्टली लोग क्या करते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं और छोटा वाला यूटर्न ले लेते हैं, आगे नहीं जाते हैं। पर ऐसा आप लोग कभी मत कीजिए, आप प्रॉपर वे से जाइए। और जब आप यूटर्न लेना है, मेरे को एकदम से लेफ्ट से जाके राइट में यूटर्न लेना है, मेरे को मतलब सीधा जाके राइट में मुड़ना है। तो अगर आपके साथ में सामने कोई व्हीकल आ रहा है तो वेट कीजिए, उसको निकलने दीजिए, फिर जाकर के राइट वाली सड़क में मुड़िए, मिलिए और फिर आगे से यूटर्न लीजिए। और अपनी मोटरसाइकिल या टू व्हीलर को या अपनी कार भी अगर आप चलाते हैं तो हमेशा लो बीम पे चलाइए, हाई बीम का इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि जब हम हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा हेडलाइट प्रेशर होता है, जो हमारी डिपर जिसे हम बोलते हैं, वो यूजलेस हो जाता है। और रात के टाइम हमारा जो डिपर होता है ना, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि जितने भी बड़े व्हीकल होते हैं ना, वो हॉर्न से ज्यादा आपके डिपर को समझते हैं। कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, आप अपनी हेडलाइट फ्लैश कीजिए, तो वो सामने से आने वाले, उस तरफ से दूसरे रास्ते से आने वाले व्हीकल को वार्न कर देगा कि आप लोग वहां से आ रहे हैं। तो हाई बीम पे मत चलाइए और लो बीम पे चलाइए, ताकि आप अपना डिपर हमेशा यूज कर सके, अपना हेडलाइट फ्लैशर हमेशा यूज कर सके। अब जैसे मैं ऊपर चढ़ा, एक इंक्लाइन है, फ्लाईओवर में सड़क मुड़ रही है, मेरे राइट से एक फ्लाईओवर नीचे उतर रहा है, तो इस चीज का भी खास ध्यान रखिए जहाँ पे मर्जिंग ट्रैफिक हो। तो अगर आपको राइट जाना है तो पहले से आप मर्ज होने से पहले पहले काफी पहले से इंडिकेटर अपना देके रखिए, ताकि जो फ्लाईओवर से ट्रैफिक नीचे उतर रहा है उसको पता हो जाए कि आपने राइट में मुड़ना है। अब मेरे को यहाँ से लेफ्ट जाना है, ट्रक खड़ा, मैंने उसको हेडलाइट फ्लैश कर दिया। अब उस ट्रक वाले को पता है कि मैं उसके राइट में हूँ, क्योंकि उसने मेरा हेडलाइट फ्लैशर देख लिया होगा, तो वो मेरे को राइट में दबाएगा नहीं। सेम ऐसे अगर मेरे को उसके लेफ्ट से निकलना है तो मैं लेफ्ट में हेडलाइट फ्लैश कर दूंगा, मैंने पहले से अपना इंडिकेटर दे रखा था कि मेरे को लेफ्ट मुड़ना है। अपनी हजार्ड लाइट यूज करना बंद कर दीजिए, ये बहुत रिस्की होता है। अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब नहीं है तो हजार्ड लाइट आपको यूज करनी पड़ रही है, ना कीजिए। क्योंकि जब हम अपनी हजार्ड लाइट यूज करते हैं तो हमारा जो इंडिकेटर होता है ना, वो यूजलेस हो जाता है। तो हम पीछे वाले को बता नहीं पाते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में मुड़ना चाह रहे हैं। तो हमेशा अपनी हजार्ड लाइट को बंद करके रखिए। अगर आप हजार्ड लाइट यूज करके चलते हैं, आजकल उसको डजलिंग लाइट कहा जाता है, डजलिंग लाइट का चालान भी कटता है,
2,000 रुपए का चालान मैंने कुछ लोगों को देखे हैं कि जिनके कटे हैं, 2-2 हज़ार के चालान कटे हैं। तो उसको यूज करना बंद कीजिए। क्यों डिस्को राइडर राइडर बन के चलना है आपको? क्यों डिस्को लाइट जला के चलना है? इंडिकेटर को रख के चलिए अपने पास। आपका सेफ्टी पॉइंट है, लोगों को बताइए आप किस डायरेक्शन मुड़ना चाहते हैं। वैसे भी अगर आप कभी कार राइड अपने कार ड्राइव करते होंगे तो आपको कितना पता होगा, कितना अनोइंग होता है कि कोई आपके सामने चल रहा है और उसके चारों इंडिकेटर ब्लिंक हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ना चाह रहा है, और वहीं पे आप उसको ठोक सकते हैं। सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपने अपने हजार्ड लाइट चला रखी है और आप कहीं मुड़ जाए, आप इंडिकेटर दे नहीं पाएंगे तो पीछे वाला आपको मार सकता है। जैसे मैंने एक पॉइंट पहले बताया था कि अपनी जो है ब्रेक्स को सिक्योर करके चलिए। लेकिन कुछ सिचुएशन आते हैं हमारी मोटरसाइकिल में, जो हमारी ब्रेकिंग होती है सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है फ्रंट ब्रेक में 70% होती है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहां हमें रेयर ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि जब रोड काफी स्लिपरी हो या ग्रेवल काफी लूज हो, जैसे अब यहाँ पे मैं आजादपुर मंडी में एंटर किया हूँ, यहाँ पे धनिया होता है काफी, तो यहाँ पे रोड काफी स्लिपरी हो जाती है। अगर ऐसे में अपनी फ्रंट ब्रेक को मैं दबा लूंगा तो मेरा जो फ्रंट एंड है उसमें वॉश आउट होने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो यहाँ मैं स्लो स्पीड पे अपनी रेयर ब्रेक का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा, क्योंकि अगर लूज ग्रेवल में या कीचड़ वाली सड़क पे आप फ्रंट ब्रेक यूज करोगे तो आप डेफिनेटली गिरोगे, आपका फ्रंट एंड वॉश आउट हो जाएगा, हल्का सा भी अगर आप हैंडल मोड़ दोगे तो। और कभी भी रोड के ना एक्सट्रीम राइट में और लेफ्ट में बिल्कुल पटरी के साथ चिपक के ना चलिए, क्योंकि जितने बड़े व्हीकल्स होते हैं ना उनके वही व्हील से ना छिटक के जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो लेफ्ट और राइट में इकट्ठे होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो मेरी मंजिल तो आ चुकी है। ये कुछ पॉइंट थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक आखिरी तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।